ये है जहां न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं वकार ज़ैदी। सैफ मैन पावर सर्विसेज की जानिब से 2024 में अपने जो बेस्ट एम्प्लॉय, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजिम के एज़ाज़ में एक तकरीब अवार्ड सेरेमनी मुनक्किद हुई है। और इस तकरीब में सबसे ख़ास बात यह है कि इस तकरीब में जो मुलाजमीन, जो उनकी टीम और जो उनसे मुंसलिक लोग थे, उन्हीं को ही मदऊ किया गया और वही उनके लिए मेहमान ख़ुसूसी भी रहे हैं। और इस तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले एक मुलाजिम को अवार्ड और उसके साथ 50,000 रुपये का कैश प्राइज़, उसके साथ साथ दो जो कोऑर्डिनेटर्स थे उनके खुशनसीब कोऑर्डिनेटर्स को भी अवार्ड दिया गया है। सैफ मैन पावर सर्विसेज इस टाइम पाकिस्तान का मुस्तनद इदारा है जो बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंदों को रोज़गार, बाइज़्ज़त रोज़गार के ज़राए फ़राहम कर रहा है। और इस इदारे की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये कतर में कतर एयरफोर्स, कतर नेवी, कतर आर्मी और कतर पुलिस को जो मैन पावर है वो पाकिस्तान की जानिब से वो मुहैया कर रहा है। और इस एजेंसी ने जिसके सरबराह हैं काजी अजहरुल इस्लाम, इनको कतर हुकूमत की जानिब से 4 बार इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पे अवार्ड से भी नवाजा गया है। सैफ मैन पावर सर्विसेज को ये एजाज़ भी हासिल है कि इसने पाकिस्तान की 100 बेहतरीन एजेंसियों में अपना नाम बनाया। और अब जो जापान में जो मुख्तलिफ उसकी कंपनियों के लिए, उसके इदारों के लिए जो मैन पावर पाकिस्तान से भिजवाने का सिलसिला है वो सैफ मैन पावर सर्विसेज के ज़िम्मे भी आया है। और यकीनन जिस तरह इन्होंने कतर में अपना नाम, पाकिस्तानियों का नाम और अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का नाम सरबुलंद रखा, उनकी हुकूमत के नज़रों में वो इज़्ज़त और मकाम दिलवाया, उसी तरह ये जापान में भी अपने बेहतरीन सर्विसेज के ज़रिए अच्छी मैन पावर भिजवा के जो मैन पावर होती हैं, ये नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि ये एक तरह से पाकिस्तानी सफ़ीर होते हैं जो किसी मुल्क में ना सिर्फ रोज़गार कमा रहे होते हैं बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन करने का भी बाइस होते हैं। तो यकीनन पाकिस्तान में के जो ये सफ़ीर हैं ये जापान में भी अपनी सलाहियत का लोहा मनवाएंगे और सरबुलंदी और पाकिस्तान के लिए और अपने ख़ानदान के लिए इज़्ज़त का बाइस बनेंगे। सैफ मैन पावर सर्विसेज की जानिब से आज इस तकरीब में 3 खुशनसीबों को ये अवार्ड से नवाजा गया है। और यकीनन ये उन खुशनसीबों के लिए भी और उनके ख़ानदान के लिए भी काबिल फ़ख्र बात होगी। यकीनन इस इक़दाम से जो सबसे अहम चीज़ है कि किसी भी इदारे की जानिब से अपने मुलाजमीन का, अपने इदारे से मुंसलिक लोगों के लिए हौसला अफजाई का जो ये प्रोग्राम किया गया है वो यकीनन काबिल सताइश है। और हम समझते हैं कि इस इक़दाम से उन मुलाजमीन के उस टीम से मुंसलिक लोगों के हौसले बुलंद होंगे और वो बेहतरीन कारकर्दगी सरअंजाम दे सकेंगे। सैफ मैन पावर सर्विसेज की जानिब से बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड 2024 जिस नौजवान को मिला है, यकीनन उसके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। और इसी के साथ मैं अरसलान मुनीर से ये पूछता हूँ कि इस अवार्ड के पीछे क्या क्या कौन सी खिदमात थी जो इन्होंने सरअंजाम दी हैं और ये उसके मुस्तहिक करार पाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो हमारी जानिब से भी आपको मुबारक हो। एक नौजवान हैं आप बिल्कुल, और वाकई कुछ समझा है इदारे ने तो आपको ये अवार्ड दिया है। ये बताइएगा कि क्या आपने कौन से ऐसे तीर मारे हैं, तीर चलाए हैं कि इतने लोगों में आप ही इस अवार्ड के लिए मुस्तहिक करार पाए? पहली बात यह कि ये मेरी माँ बाप की दुआओं का सिला है। मेहनत की है दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या नाम है, इस काबिल समझा तो मुझे दिया उन्होंने। ठीक है, टीम वर्क है, अकेले बंदे का काम नहीं, पूरी टीम है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। आप इधर क्या काम करते रहे हैं, यानी किस डिजिग्नेशन पे आप? रिसेप्शनिस्ट भी हूँ, मैनेजर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जी। तो क्या इक़दामात ऐसे थे जो इन्होंने समझा कि आप इस दफ़ा 2024 में आपने क्या किया, कौन सी ऐसी खिदमात सर अंजाम दी हैं?
किया तो कुछ नहीं, मेहनत की है, टीम वर्क किया हमने साथ, ठीक है, मेहनत की है टीम के साथ मिल के, कुछ सीखने को मिला है, कुछ मिल के की है, तो उसका नतीजा बाकी माँ बाप की दुआओं का वसीला है। बेशक। ठीक है, मेहनत हमने की है, लेकिन उनकी दुआओं का वसीला है जी, उनके वसीले से इस काबिल में इस जगह पहुँचा हुआ। जी मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम सैफ मैन पावर सर्विसेज के काजी अजहरुल इस्लाम साहब। इनसे पूछते हैं कि ये जो माशाल्लाह इन्होंने कतर समेत जापान में जो अपनी सलाहियत का जो लोहा मनवाया है, जो खिदमात सरंजाम दी है, वो क्या काम है कि उन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एतमाद किया और आज पाकिस्तान में बिलखसूस जो यूथ हमारे मुल्क की बेरोज़गार है उसके लिए बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने में यकीनन इनका बड़ा हाथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जनाब। सब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह माशाल्लाह बड़ा आपका यानी कि ये एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपने यहाँ अपने स्टाफ को, अपने टीम को जो हौसला अफजाई के लिए ये जो आज का इवेंट करवाया, ये यकीनन एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि उसकी पहचान है। आपने वाकई एक अच्छी काविश की और यकीनन इसको बाकी इदारों के लिए भी वो तकलीद का बाइस बनेगी। जी बिल्कुल, पहले तो जी थैंक यू वेरी मच। और दूसरा ये है, देखें किसी भी इदारे या मुल्क की कामयाबी के लिए जो उसकी टीम है ना, वो बुनियादी रोल अदा करती है। मेरी टीम जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से ये सारे लोग मेरे साथ कमिटेड हैं और इनकी मेहनत और समझ लें कि दिन रात की मेहनत में कहूँगा, क्योंकि हम फोर्सेस के साथ काम करते हैं। बाज़ औक़ात हमें अनइवन जो है वो शेड्यूल का जो है सामना करना पड़ता है और सारी चीज़ें उनके थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं होती। ऑल ऑफ सडन बाज़ औक़ात चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे स्टाफ ने पिछले 2 साल में रियली आई ऑब्लाइज कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह वी क्रॉस द फिगर ऑफ 4,000 का फिगर हमने क्रॉस किया है। एंड मैं समझता हूँ कि हमने जो 4 अवार्ड विन किए हैं, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डे नाइट एफर्ट ऑफ माई स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह। और एज़ आपने डिस्कस किया जापान के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह जापान ने टोटली मेरिट पे दे सेलेक्टेड अराउंड 100 कंपनी फ्राम द पाकिस्तान, दे विल स्टार्ट सेंडिंग द मैन पावर टू जापान। तो जापान में क्योंकि उनको थोड़े से उस किस्म के OEPs चाहिए थे जो ऑलरेडी एडवांस हिसाब किताब में बंदों को मैन पावर जो है प्रोड्यूस कर सकते हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जून में जनाब इस जून में जापान में मैंने विज़िट भी किया है और आई होप के वेरी अर्ली 2025 वी विल स्टार्ट टू सेंडिंग द मैन पावर टू जापान इंशाअल्लाह। जी अच्छा, दूसरा ये मुझे बताएं, 2024 का तो आपने ये एंड एक सेरेमनी भी कर ली आपने, अवार्ड सेरेमनी। 2025 को किस नज़र में देख रहे हैं? पाकिस्तान के क्या हालात ऐसे हैं कि ये बड़े जो तादाद में आप जापान का जो आप पूरा मैन पावर जो आप पूरी करेंगे, क्या समझती हैं कोई बेहतर नताइज मिलेंगे? और इसके अलावा कोई और ममालिक भी कोई ऐसा ऑन काल हैं? देखिए जी, मैं जो जापान में ख़ुद सूरत हाल ऑब्ज़र्व करके आया हूँ, सो दे आर शॉर्ट ऑफ मैन पर अराउंड 60,000 दे रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द 2025। और मेरे हिसाब में जो ऑलरेडी उधर मैन पावर काम कर रही है, दैट इज़ नॉट इनफ फॉर देयर एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। सो दैट्स वाई दे आर लुकिंग टू गेट द पाकिस्तानी मैन पावर। और मुझे अपने अल्लाह से यकीन है कि इंशाल्लाह एक दफ़ा जापान में पाकिस्तानी मैन पावर स्टार्ट हो गई तो आप देखेंगे कि वी विल कवर अप द एवरी फील्ड। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि जी अमूमन हमने देखा है कि पाकिस्तानी बिल्कुल वो मज़दूर तबका एक बाहर ममालिक जाने के लिए सरगर्म रहता है, बेलचे वाले गितिब, ठीक है, वो मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन हम किसी एजुकेशन बेस पे किसी अच्छे इदारों में अच्छे डिजिग्नेशंस पे हम नहीं जाते, इसकी क्या वजह क्या है? देखिए जी, इसकी प्रॉपर वजह यही है, मैंने अभी बात की इस पर कि मैन पावर जो है इस वक्त ये एक इंडस्ट्री की सूरत हाल है। आप इंडिया को देख लें, आप फ़िलिपीन को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, मतलब मैन पावर ने, उनकी अफरादी क़ुव्वत ने उनको बेसिक स्ट्रक्चर दिया है इकानमी का। तो हमने वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील नहीं किया। इवन नाउ इंडियन मैन पावर इज गोइंग एज ए IT एंड दे अप्रोच टू सियाटल अमेरिका, बट वी आर स्टिल ऑन द सेम पोजीशन 5 ईयर बिफोर। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सेक्टर की तरफ वो तवज्जो करें।
क्योंकि इस सेक्टर को डेवलप करने से हम जो स्किल्ड लोअर स्किल्ड कैटेगरीज हैं उनसे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। देखिए हमारे डॉक्टर्स नर्सेज मेडिकल फील्ड तो पहले जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ जो वाइट कॉलर जॉब है उसमें पाकिस्तान अभी भी पीछे है बनिस्बत आप कह सकते हैं बांग्लादेश से, इंडिया से। तो ये जो गैप है ना, जब तक ये फिल नहीं होता मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर आप कंपेयर कर लें, आपके 4 लेबर जो हैं इतनी रेमिटेंसेस नहीं भेजते जितना एक डॉक्टर भेज देता है, जितना एक इंजीनियर भेज देता है। सो गवर्नमेंट को इसकी तरफ मेरे हिसाब में, मेरी राय के मुताबिक हंगामी बुनियादों पे काम करना होगा, ताकि 2025 में हम जो जैपनीज़ रिक्वायरमेंट है उसको इसी सूरत में कम्पीट कर सकते हैं कि हमारे पास मैन पावर अवेलेबल होगी एज़ पर देयर स्टैंडर्ड। मेरे साथ मौजूद हैं काजी अजहरुल इस्लाम के दरीना दोस्त चौधरी रियाज अहमद साहब। इनसे हम जानना चाहेंगे कि काजी साहब अपने दोस्तों में, अपने हलके में किस अंदाज़ में मुतारिफ़ हैं और क्या खिदमात सरंजाम जो उन्होंने दी है दोस्तों के हवाले से, वो किस हद तक जिंदा दिल इंसान है, और इस जो इनकी जो कामयाबियां हैं इसके पीछे क्या समझते हैं उनकी मेहनत है, उनके लिए उनकी वो दुआएं हैं जो उनको उनके वालिदैन से मिली, या कोई दोस्तों का साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी चोई साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइएगा कि काजी अजहरुल इस्लाम के आप बड़े पुराने दोस्त भी हैं, तो क्या समझती हैं बहसियत इंसान वो कैसे हैं? जी माशाल्लाह जी, मेरा काजी साहब से तकरीबन 10 साल से ताल्लुक़ है। मैं बेसिकली एबटाबाद से हूँ और वो मानसरा से हैं, और मैं एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर सऊदी एयरलाइन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे सर्विस भी कर रहा हूँ। मेरा इनसे तकरीबन 10 साल से जो है मेरे साथ इनकी दोस्ती है, आना जाना है। माशाल्लाह काजी साहब जो हैं वो इतना अच्छे लोग हैं। मेरा ख्याल में दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, गरीबों के काम आते हैं। माशाल्लाह देखें, अगर ये एक बंदे को भेजते हैं कतर में नौकरी के लिए तो उसके पीछे पूरा घर उसका चलता है। तो माशाल्लाह उसके घर की कितनी दुआएं हैं, उसके वालिदैन हैं, उसके बच्चे हैं। ये काजी साहब का ये जो आज यहाँ पे पहुँचे हैं, ये लोगों की दुआओं की वजह से, उन बच्चों की जो रोज़गार के लिए गए, उनके वालिदैन, फैमिली पूरा एक सेटअप है, उसकी वजह से ये आज यहाँ इस मकाम पे पहुँचे। माशाल्लाह काजी साहब गरीबों की दुआएं ले चुके हैं और इंशाल्लाह लेते रहेंगे। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। मुझे बड़ी खुशी हुई आज इन्होंने मुझे दावत दी यहाँ पे अपने सेरेमनी में, और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ काजी अजहरुल इस्लाम साहब को, और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। मेरिट पे जो काम कर रहे हैं उसमें ये नंबर 1 पे हैं कि मेरिट पे काम करते हैं, किसी की सिफारिश जो है ना वो नहीं मानते, जो गरीब है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ काजी अजहरुल इस्लाम साहब को और उनकी टीम को। माशाल्लाह अल्लाह इनको कामयाब करे और अल्लाह इनके दोनों जहाँ अच्छे करे। बहुत शुक्रिया। आज की इस तकरीब में बेहतरीन कोऑर्डिनेटर के जो 2 खुश नसीबों को अवार्ड मिला है, उनमें एक अरसलान तारिक सेठी हैं, मुश्ताक तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनकी राय जानते हैं वो कौन सी ऐसी खिदमात थी जो इन्होंने सरअंजाम दी, और आज इतने नामों में इनका नाम सेलेक्ट होना वाकई एक यकीनन एजाज़ की बात है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या फ़ील कर रही हैं आप? देखें, तिमार्क और सैफ ग्रुप का जो ताल्लुक़ है वो गुज़िश्ता 13 साल से है, और जब से कतर आर्मी और कतर पुलिस की जो डिमांड है वो सैफ ने, ऑल पाकिस्तान जो है सैफ कतर आर्मी और पुलिस को डील करता है, तो उसके तब से रजिस्टर्ड मेडिकल सेंटर जो है वो तिमार ही है। और तिमार जितना भी यहाँ से कुछ 8-10 हज़ार लोग जो पाकिस्तान से कतर जा चुके हैं उनके मेडिकल तिमार ने किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट के साथ लोगों को हमने मैनेज किया। ठीक है। आज आपका माशाल्लाह वो तो काम हो गया ना, आज आप सिलेक्ट हुए अवार्ड के लिए, तो क्या फीलिंग्स क्या है आपकी, और क्या वो तो काम आपने कर दिया, अब इसको किस तरह सेलिब्रेट करेंगे अपने स्टाफ के साथ? बेसिकली ये हमारी जो 10-12 साल की एफर्ट्स है ना, ये आज उसका हमें समझें एक नतीजा मिला है, तो इसको ज़ाहिर सी बात है अपने स्टाफ के साथ भी सेलिब्रेट किया जाएगा। दूसरा ये कि सैफ का हम पे शुरू से एतमाद करना और फिर हमारा उस एतमाद में पूरा उतरना, ये बड़ा ज़रूरी था। आपको पता है एक मेडिकल सेंटर जो है जब वो रिजल्ट्स देता है, किसी की रिपोर्ट फिट या अनफिट करता है, उस पर बहुत जिम्मेदारी होती है। उसी की बेस पे बंदे को ये फ्लाई करवाते हैं, और ये बाहर जब जाता है और दोबारा उसका मेडिकल और वो उसमें अनफिट हो जाए या कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम निकल है तो फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल सेंटर की आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 सालों में ऐसा कोई प्रॉब्लम हमने फेस नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी तनुल साहब, आप क्या कहती हैं? आप माशाल्लाह इतने अरसे से इस इदारे के साथ काम कर रही हैं, आज जो उन्होंने एक रिगार्ड किया आपका, वो आप क्या फील करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे इदारे का मुझ पर एतमाद है, मेरे एमडी साहब का मेरा मुझ पर एतमाद है, मेरे इदारे का। ये जो मैंने अवार्ड लिया है ये मेरी ज़ाती वो नहीं है, ये मेरे तमाम जो स्टाफ़ है हमारा जो मेरे कोलीग हैं, तमाम टीम वर्क का नतीजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने इस काबिल समझा और मुझे इस अवार्ड से नवाजा है। जी नाज़रीन, काजी अज़हरुल इस्लाम जो हक़ाइक़ हैं दुनिया भर में, पाकिस्तानी जो मैन पावर्स हैं रोज़गार के मौक़े के लिए जो बाहर जा रही है, जो मुश्किलात हैं वो आपने इनकी बातें सुनी। यकीनन हमारी भी दुआ है कि हालात बेहतर हों, बाहर जाने की नौबत ना आए, लोग पाकिस्तान का जो ये जो यूथ है ये पाकिस्तान में ही खिदमत करे, लेकिन बाहर से भी फ़वाइद हैं मुल्की ख़जाने को रेवेन्यू की सूरत में, ज़र्द मुबादला की सूरत में। तो बहरहाल ये एक अच्छा इक़दाम है और हमारी ये दुआ है कि ये मुश्किलात दूर हों और पाकिस्तान खूब फले फूले तरक्की करे। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ वक़ार ज़ैदी, जहां न्यूज़।